आज आपके साथ एक ऐसा गरम मसाला बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी जिसे आप किसी भी खाने में इस्तेमाल करेंगे तो खाने का मज़ा दोबाला हो जाएगा। इस खाने की खुशबू दूर दूर तक फैलेगी और ऐसा ज़बरदस्त मसाले आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपने इसकी क्वांटिटी का ख्याल रखना है, मसालों को देर तक कैसे आप सेव कर सकते हैं और कौन से मसाले की कितनी मिकदार आप इसके अंदर शामिल करेंगे। गरम मसाले की रेसिपी में आज मैं आपको एक ऐसा इंग्रेडिएंट बताऊंगी जिसके इस्तेमाल से आप मसाला सालों साल भी रखेंगे तो वो ख़राब नहीं होगा। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। वर्ल्ड बेस्ट व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपके घरों में ढेरों ढेर रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए और आपकी जायज़ ख्वाहिशात को जल्द अज जल्द पूरा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, यहाँ पे आप देखें मैंने एक वेट स्केल ले लिया है जिसकी मदद से मैयर करती जाऊँगी मैं कि कौन सा मसाला जो है वो कितनी मिकदार में मैं इसके अंदर डाल रही हूँ गरम मसाला बनाने के लिए। सबसे पहले मैं ले रही हूँ ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा मैंने यहाँ पे लिया है, ये मुझे चाहिए 50 ग्राम और अभी ये मेरे पास हुआ है 45, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा और ऐड करूँगी। ये देखें 50 ग्राम गरम मसाला मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ दालचीनी। दालचीनी जो है वो इस तरह से हमें मिलती है और इसको हमने ऐड करना है। दालचीनी मैंने ले ली है 20 ग्राम। साबुत काली मिर्चें, जी तो साबुत काली मिर्चें इसमें डालेंगे 25 ग्राम। तो बाकी के मसाले मैयर करने से पहले चलते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह से दुआ नहीं मांगता वो अल्लाह के गज़ब को दावत देता है। बेशक ऐसे ही है, हमें अल्लाह से दुआएं मांगते रहना चाहिए। अल्लाह हमारी हर दुआ को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। जी तो नेक्स्ट देखें जी, बारी आ गई है लौंग। साबुत लौंग मैंने ले लिए हैं, ये मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 10 ग्राम। देखें 10 ग्राम लौंग मैंने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। यहाँ पे मेरे पास है जायफल। जायफल इस तरह से आता है, ये 3 टुकड़े जो हैं मैंने जायफल के इसके अंदर डाल दिए हैं। अब मैं इसमें डालूँगी बादियान के फूल और बादियान के फूल का वज़न जो है 12 ग्राम। 12 ग्राम हम इसमें डालेंगे बादियान के फूल। ये आ गया है आपके पास जावित्री। देखें जावित्री मैंने ली है 5 ग्राम, सिर्फ 5 ग्राम। थोड़ी सी इसमें इसको शामिल करेंगे क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग इसका फ्लेवर होता है। काली इलायची बड़ी वाली ली है मैंने, साबुत दाने इसके। काली इलायची इसके अंदर शामिल करेंगे 8 ग्राम। ये मेरे पास 8 से 10 है कड़ी पत्ता। और अब बारी आ जाती है सब्ज़ इलायची की। गरम मसाला बना रहे हों तो सब्ज़ इलायची को भूल जाए, ये नहीं हो सकता। सब्ज़ इलायची हम इसमें डाल देंगे 5 ग्राम। और यहाँ पे जो चीज़ आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये ताबिश है, ये किसी भी पंसार की दुकान से आराम से मिल जाती है। इसका इतनी ही क्वांटिटी में आपने डालना है जितना कि मैं आपको दिखा रही हूँ। इसका क्या काम है ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अब क्या करना है आपने रोस्ट करना है इन सारे मसालों को, हल्की सी आंच पर ड्राई रोस्ट करना है। और जब भी आप चूल्हा ऑन किया करें तो दुआ पढ़ा करें, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाह जहन्नुम की आग से बचाए। चूल्हा ऑन करें या आग के करीब जाएं और काम करते करते दुरूद शरीफ पढ़ते रहा करें ताकि मेरे लिए भी सदका जारिया हो और आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ हो। यहाँ पे कड़ी पत्ते जो हैं मैं उनको छोटे टुकड़ों में तोड़ रही हूँ ताकि इन्हें रोस्ट करना आसान हो और पिसते वक्त भी आसानी से पिस जाएँ। 5 से 7 मिनट इस मसाले को हमने रोस्ट करना है, बिल्कुल हल्की आंच पे। उसके बाद हम इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए और जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसे पीस लेंगे किसी ग्राइंडर की डिब्बी में डाल के। बहुत अच्छा सा फाइन सा पाउडर हमने बना के इसका रेडी करना है। यहाँ पे आप देखें जी, मैंने एक स्ट्रेनर ले लिया है और मसाले को मैंने पीस लिया है। मैं सम टाइम एज़ इट इज़ भी इसे अपने बॉटल में डाल के रख लेती हूँ। थोड़ा सा दरदरा मसाला भी अगर यूज़ किया जाए तो उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप इसको मज़ीद अच्छा और ज़बरदस्त बनाना चाहते हैं तो फिर आप इसे स्ट्रेनर में अच्छे से छान लें, फ़ाइन पाउडर निकल आएगा। और जो मसाले नहीं पिसे हैं जो आपके पास इस स्ट्रेनर में बच जाएंगे उन्हें वापस एक दफ़ा ग्राइंडर की डिब्बी में डालिए और फिर से पीस लीजिए और फिर से उसे छान लीजिए। तो इस तरह से गरम मसाले का एक फ़ाइन सा पाउडर बन के आपके पास आ जाएगा।
मैंने इसके अंदर ताबिश का इस्तेमाल किया है। ताबिश बिल्कुल टेस्टलेस होती है, इसका कोई जायका नहीं होता, लेकिन इसका फ़ंक्शन ये है कि आपका मसाला अगर महीनों भी पड़ा रहेगा तो वो ख़राब नहीं होगा। ये देखें व्यूअर्स, कितना ज़बरदस्त फ़ाइन सा गरम मसाले का पाउडर बनके तैयार हो गया है। इसे बकरा ईद पर किसी भी रेसिपी में आप इस्तेमाल करेंगे ना तो बहुत ही ज़बरदस्त आपका जायका रेसिपी का बनके रेडी हो जाएगा। जो मसालों की मिकदार मैंने आपको बताई वो पेपर पे नोट कीजिए और जाके ये मसाले लाइए और बकरा ईद से पहले इस गरम मसाले की डिब्बी को भर के रख लीजिए ताकि आपको आसानी हो और हर रेसिपी में आप इस मसाले को बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।